वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वृत्ताकार जो धारावाही लूप होता है रिंग जैसा, उसके केंद्र पे तो निकाल चुके हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम निकालना चाहते हैं वृत्ताकार लूप के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। जरा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हमारा भावार्थ चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से होता है। आमतौर पर हम लोग लिख देते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। वैसे पूरा नाम क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दर्शाते किससे हो, बी से। इंग्लिश में अगर हम कहें तो मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा नाम होता है। अगर हम पूरा लिखे तो इंटेंसिटी भी लिखना चाहिए मुझे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये तो टॉपिक का नाम है। आप हेडिंग डालिए, फिर हम इसमें डायग्राम बनाने की बात करते हैं। तो पहले हेडिंग डाल दो, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हम करना चाहते हैं एक्चुअली। देखिए रिंग होता है, अगर हम लोग यहाँ 2D पे बनाए तो रिंग ये है एक्चुअल में, लेकिन इस रिंग को अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड करना चाहें तो क्या पॉसिबल है बना पाना, बताइए। अच्छा, तो रिंग को हम दर्शाना चाहते हैं परपेंडिकुलर टू द बोर्ड या आपके कागज पे परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर तो आप बना नहीं सकते हो, तो इसका दूसरा स्टाइल होता है, हम लोग इसको ओवल शेप दे देते हैं। कैसा दे देते हैं, तो ये रिंग ही यही वाला हम बना रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हमने ओवल दिखा दिया। कैसा दिखा दिया है, ये एक्चुअल में खड़ी स्टैंडिंग रिंग है। समझ पा रहे हो कि मेरी बात। ऐसे एक चूड़ा यहां रख दो, ऐसे इस तरह से, तो इसका डायग्राम हमने इस तरह शो किया। ठीक है, आप मान लेना वही रिंग है जो ऐसे थी वो स्टैंडिंग हो गई है। इस रिंग के एक्सिस पर कहीं पॉइंट हम पी लेट कर ले रहे हैं। हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अभी पीछे जो हमने सेंटर पे निकाला था वो यहां सेंटर था, इसका सेंटर का नाम ओ सी कुछ भी लिख सकते हो। हमने यहां पे तो डेरिवेशन कर लिया है हमें, लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए बाहर इससे में इधर कहीं, इसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षीय बिंदु पे अगर निकालना है तो इस दूरी को कुछ लेट कर लेते हैं। सपोज करो हमने इस दूरी को लेट कर लिया है एक्स। क्या लेट कर लिया है, एक्स। और यहां पर देखो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये छोटा सा रिंग का टुकड़ा हम कंसीडर कर रहे हैं। आप इसको डीएल भी लिख सकते हो और डेल्टा एल भी लिख सकते हो। इस छोटे हिस्से की वजह से पहले यहां फील्ड निकालेंगे। तो ये दूरी अगर हम नापे यहां से यहां तक की, तो इसका नाम हमने आर कह दिया। और जो रिंग की त्रिज्या है इसको कुछ नाम देना है, तो मान लीजिए मैंने इसका नाम ए लिख दिया है। सिंबल है, आप बदल भी सकते हो कुछ। हमने रिंग की रेडियस को क्या लिया बताओ, वलय की त्रिज्या हमने क्या मानी, देखो वलय की त्रिज्या हमने मान ली है ए। केंद्र हमने क्या माना वलय का, ओ। अक्ष पर बिंदु क्या माना बताओ, अक्ष पर बिंदु जहां हमें तीव्रता निकालनी है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, उसे हमने क्या माना है, P मान लिया। और OP की लंबाई को क्या मान लिया हम लोगों ने, X। इस DL से P की दूरी देख लो क्या लेट कर ली है, DL से P तक दूरी R मान ली। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हमने। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं जो हमें करना है। हमें यहां पर डेल्टा B या DB की वैल्यू चाहिए। पूरी रिंग की वजह से B बनेगा, छोटे से हिस्से की वजह से निकाल रहे हैं हम पहले DL की वजह से, तो हमने क्या नाम दे दिया, DB। आप डेल्टा L लिखते हैं तो क्या नाम लिखते हैं यहाँ, डेल्टा B। वो आपकी अपनी इच्छा, हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए DB लिखा है। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये जो पोजीशन इसकी है डेल्टा L की, वो इस पॉइंट से अगर हम मेजरमेंट करें तो कोई एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, कोई एंगल मतलब देना है। मैंने इसका सिंबल क्या दे दिया, अल्फा। आप बीटा गामा थीटा और फाई कुछ भी लिख सकते हो। अब थोड़ा सा एक और बात समझ लीजिएगा, यहां पर हम लोग कंपोनेंट डिवीजन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, कंपोनेंट डिवीजन। डीबी के घटक बनाएंगे। देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्यों होगा मैं उस पर बात करूंगा अभी। तो इस तरफ देखो, ये अल्फा इस तरफ अटैच है ना। आपको वेक्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, घटक बनाते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बात।
नहीं पढ़ा है बाय द वे, तो आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में वेक्टर में जाके वेक्टर का वियोजन टॉपिक है उसको देखें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें हमने बताया कैसे घटक बनाए जाते हैं। फिलहाल आप जानो कि जिस साइड में हम कोण लगाते हैं उस तरफ कॉस वाला होता है, इसी को हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिधर एंगल नहीं होता दूसरे साइड उस तरफ हम लोग इसका साइन कंपोनेंट लिखते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो डीबी के दो हिस्से कर दिए मैंने, इस तरफ चला गया डीबी कॉस और इस तरफ चला गया डीबी साइन। हम लोग पहले डीबी का मान निकालना चाहते हैं, तो यूज देखिए, ये एप्लीकेशन किस टॉपिक का है, किसका यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर, किसके उपयोग सिखा रहे हैं हम आपको, अनुप्रयोग किसके हैं? बायोसेवर्ट्स ला के। किसे? तो हम लोग यूज करेंगे बायोसेवर्ट ला। तो हम कहेंगे बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार, देखें बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम में हमने सीखा था dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सीखा था या नहीं सीखा था आपने? यही तो बायोसेवर्ट का फॉर्मूला है। अगर ये नहीं याद है तो इसको याद करो पहले, ठीक है, क्योंकि इसका यूज है। अब यहां देखो, इस जगह हम कहेंगे यहां थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री है। वो कैसे, जरा सुनो। थीटा किसके किसके बीच होता है एंगल, ध्यान रखना, आर और डीएल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। आर हमारा ये हो गया और डीएल ये हो गया। जरा रिंग पे कॉन्सेप्ट को समझना। हमने इतने हिस्से को डीएल लिया, देखो मैं फिंगर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मान लो छोटा टुकड़ा डीएल है इस रिंग का, और यहां से आपने आर ये बनाई है उस पॉइंट तक एक्सिस पर, देखो तो ये रिंग का जो टुकड़ा है वो सरकमफेरेंस है कि नहीं, परिधि है, और ये उसकी क्या हो गई? स्पर्श रेखा। ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा परिधि पर 90 डिग्री बनाती है। कितनी बनाती है? इसलिए थीटा को हमने यहां पर 90 लिखा हुआ है। तो अब यहां थीटा 90 रख दोगे तो देखो डीबी क्या आएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल अपान आर स्क्वायर बन के तैयार हुआ कि नहीं, बताओ। अब एक बात और सुनिएगा, ये डीबी निकाला हमने, क्या निकाला है? इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। हम चाहते हैं अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो जरा ध्यान देना, ये डीएल है ना, ये पूरी रिंग में होंगे डीएल डीएल डीएल, कई टुकड़े होंगे। पूरी रिंग को अगर आप देखो तो कई टुकड़ों से बनी होती। हर एक टुकड़े का अगर यहां डीबी निकालोगे, उसके दो घटक होंगे, एक ऊपर की तरफ एक इस तरफ। आप ध्यान देना, अगर इसी तरह यहां का एक टुकड़ा ले लेते हम डीएल, देखो, और उससे यहां डीबी निकालते तो उसका एक घटक किधर आता है? इधर आता कि नहीं आता? वो क्या होता है? डीबी कॉस अल्फा होता, और एक घटक इस तरफ जाता, वो होता डीबी साइन अल्फा। आप गौर करिएगा, जितने कॉस वाले कंपोनेंट है रिंग के, वो सब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? और वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। अक्ष पे केवल प्रभाव बचेगा किसका? साइन कंपोनेंट का। किसका बचेगा? तो जो नेट फील्ड निकलेगी वो डीबी साइन अल्फा से निकलेगी। किससे निकलेगी? नेट या परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे पूरी रिंग के कारण, किसके कारण? संपूर्ण रिंग के कारण, संपूर्ण वलय से। तो डीबी का समाकलन हो जाएगा बी म्यू नॉट अपान 4 पाई। अच्छा, इसको बाद में, चलो पूरी पहले वही वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम इसको समाकलन पे उठाते हैं। संपूर्ण वलय के कारण हम निकालना चाहते हैं परिणामी, तो देखिए निकालेंगे हम लोग डीबी साइन अल्फा। कौन सा हिस्सा सॉल्व करेंगे? हमारा जो आंसर बनाएगा वो कौन सा घटक बनाएगा? साइन घटक, यानी कि ऊर्ध्व घटक। और क्षैतिज घटक सभी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। चाहो तो आप यहां ब्रैकेट में इस बात को लिख सकते हो कि क्षैतिज घटक, सभी क्षैतिज घटक, सभी, ये वर्ड और लगा देना, सभी क्षैतिज घटक एक दूसरे से, सभी क्षैतिज घटक एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। केवल आंसर हमारा ऊर्ध्वाधर घटक यानी साइन से मिलेगा। तो हम जब बी निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे डीबी साइन अल्फा, और डीबी का अभी मान जो निकाला है वो रखेंगे। अभी हमने निकाला था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल अपान आर स्क्वायर, और साइन अल्फा अपनी जगह। अब एक काम करो, साइन अल्फा का मान निकाल लेते हैं। जरा देखिए साइन अल्फा का मान क्या है, यहां चित्र से देखना, आप गौर से देखना, डायग्राम से आप
साइन अल्फा का मान चाहिए, ये अल्फा है ना, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता है साइन। तो साइन अल्फा का जब भी आप मान इस्तेमाल करना चाहोगे तो ए बाई आर आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए और आर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात कर दिया हमने। अब आइए यहां उसका भी मान रख लेते हैं। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर, और ये साइन अल्फा हो गया ए अपान आर। इसमें से जो समाकलन या सिग्मा होता है वो सिर्फ उसी टर्म का होता है जिसमें डी लगा है या डेल्टा लगा है। तो डीएल यहां रोको, शेष चीज बाहर ले आओ। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर आ गया, आई अपान आर क्यूब बाहर आ गया देखो, और ए बाहर आ गया। समाकलन के अंदर क्या बचेगा, केवल डीएल बचा। जैसे सिग्मा का डीएल किया था हमने तो क्या आया था, 2 पाई आर आया था। वैसे ही सिग्मा मतलब डेल्टा एल का सिग्मा निकाला था पीछे जब केंद्र वाले में निकाला था, वैसे यहां डेल्टा डीएल का समाकलन करोगे, देखो चाहे सिग्मा डेल्टा एल हो ये भी 2 पाई आर पूरी परिधि का निर्माण करता है, और चाहे इंटीग्रल डीएल हो ये भी 2 पाई आर होता है, मतलब वो एक ही बात है। चाहे आप समेशन मेथड का इस्तेमाल करो चाहे इंटीग्रेशन मेथड का, दोनों में जब डेल्टा एल का समेशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकलता है, परिधि। यहां लेकिन 2 पाई आर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि रिंग की त्रिज्या को हमने माना क्या, बताओ, ए माना है। तो यहां 2 पाई आर जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, 2 पाई ए। तो इस डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा उसका मान समझ लेना अच्छे से भाई, आई ए बाई आर क्यूब तो है ही, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई ए। ये डीएल का इंटीग्रेशन का मान हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा काट डालो। अच्छा चलो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में क्या बचेगा, 2 बचेगा, और आर क्यूब बचा है। अब बात आती है आर क्यूब का मान कितना है, जरा इस पे ध्यान देना। अगर आप उसी चित्र से देखें, आर निकालना चाहें, देखो आर का मान निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पाइथागोरस। आर क्या निकलेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर का मान हो गया, तो आर स्क्वायर का क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण वर्ग बराबर वही लंब वर्ग धन आधार वर्ग। हमें लेकिन किसका मान चाहिए, आर क्यूब का। तो आर बराबर हो जाएगा देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्यूब मतलब क्या हुआ, अंडर रूट इतने का क्यूब। अंडर रूट माने पावर 1/2 होती है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो। रूट का मतलब 1/2 और क्यूब और करे दे रहे हो, तो पावर टोटल मिला कितनी हो गई, 3/2। तो यहां ये मान रख लो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये देखिए अभी सिंगल वलय के लिए निकला है, एन लूप के लिए। अतः एन वलय या लूप के लिए हम कितने लूप लिए ले रहे हैं इस बार, एन। जितने भी लूप होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब सूत्र क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। कभी भी अगर प्रश्न आ जाता है कि वलय के अक्ष पर तीव्रता का सूत्र बताइए, या कहीं सवाल आ जाए न्यूमेरिकल आ जाए अक्ष पर, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अभी पर चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही है या गलत है। बाय द वे कहीं गलती हो गई हो उसको चेक भी किया जा सकता। कैसे, देखो यदि हम केंद्र पर निकालें, इसको वापस पलट के कहां पहुंच जाएं, यदि केंद्र पर ज्ञात करना हो, कभी अगर प्रश्न आ जाए एक साथ, कभी कभी दोनों एक साथ आ जाते हैं, कहा जाता है किसी धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो तथा उस लूप के केंद्र पर भी तीव्रता का मान निकालिए। तो हम लोग केंद्र के लिए जरा गौर करिएगा, उस जो बिंदु P को मैंने बहुत दूर मान लिया था उसको हम केंद्र पे ले आए। देखो P उठा करके अगर O की जगह ले आओ तो केंद्र पे आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा बताओ, जब P O पे आ जाएगा तो x 0। तो केंद्र के लिए जब भी हल करेंगे तो x का मान क्या रखेंगे, 0। तो आइए x के स्थान पे हम लोग 0 पुट करने जा रहे हैं। तो x बराबर 0 यहां रख दो इस फॉर्मूले में। तो देखो b बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2, और देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 0 हो जाएगा उसकी जगह। अच्छा एक बात बताओ, 0 का तो कुछ मान होगा नहीं यहाँ स्क्वायर करके,
ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, 2 से 2 पावर कैंसिल होंगी, नीचे क्या बचेगा ए क्यूब ऊपर वाले ए स्क्वायर से कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ, तो फिर कितना बचेगा नीचे, ऊपर का ए स्क्वायर क्यूब से कैंसिल हो गया, सिंगल ए बचा कि नहीं बचा बताओ, ये आ गया केंद्र पर, यही तो केंद्र के लिए निकाला था, वृत्ताकार वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का यही तो व्यंजक था पीछे आर्टिकल में, वही यहां पर फिर वापस मिल गया, इसका मतलब हमारा आंसर सटीक है, सही है। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। नमस्कार।